हाय एवरीवन, माय नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं वाईजे सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर। इसके पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका मंथली फीस 1000 रुपये है। आप 6 महीने के कोर्स ज्वाइन करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। अगर आप ITI में फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट या ऑटोमोबाइल या डीजल मैकेनिक वाले हैं तो ये लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो राजहंस कैरियर पॉइंट सेक्टर 6 भिलाई पर भी आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने हैं वर्नियर कैलिपर के बारे से। वर्नियर कैलिपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। चलिए इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको मैं बता देता हूं। देखिए इसका ये वर्नियर कैलिपर का एक डायग्राम है। ये वर्नियर कैलिपर जनरली हम लोग किसके लिए उपयोग करेंगे, तो देखिए इसमें पार्ट्स के बारे से सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसका फिक्स जॉ कहलाएगा, जो कि आगे पीछे मूव नहीं करेगा, फिक्स जॉ। और ये वाला भाग कहलाता है मूवेबल जॉ। ठीक है, फिक्स जॉ एंड मूवेबल जॉ। आपका यहां पर एक होता है लॉक नट, ये वाला दोनों कहलाता है इनर निब, और ये वाला भाग आपका होगा मेन वर्नियर स्केल, और ये वाला भाग कहलाता है आपका मेन स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ये वाले भाग जो है इंच को शो करता है और ये वाले भाग जो है mm को शो करता है। मेन स्केल के mm को शो करेगा। क्लियर है। तो वर्नियर कैलिपर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो वर्नियर कैलिपर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी हैं, जैसे इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो आप देख ही लिए, इसके कार्य को भी देख लेते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर जो होगा इसका मटेरियल क्या क्या होते हैं और क्या किस चीज़ से बनाया जाता है उसके बारे से देखते चलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की जो मटेरियल होगी, ये मटेरियल किसका बना होता है, तो याद रखना निकिल क्रोम स्टील या इनवार स्टील से इसको बनाया जाता है। निकिल क्रोम स्टील या इनवार स्टील से इसको बनाया जाता है। वर्नियर कैलिपर का आविष्कारक, तो आविष्कारक कौन थे इसके, तो आविष्कारक को भी याद रखिएगा, ये होता है पैरी वर्नियर, एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम पर वर्नियर कैलिपर बनाया गया है। कौन था, पैरी वर्नियर, इसके आविष्कारक थे। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर जनरली हम लोग किसके लिए उपयोग करेंगे, तो इसका यूज भी देख लेते हैं। यूज जनरली हम लोग किसके लिए करेंगे, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। एक्सटर्नल मतलब क्या होगा, जैसे किसी जॉब की बाहरी डायमेंशंस को अगर आपको चेक करना है, इसकी लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है, तो इसको आपको चेक करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करेंगे, वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। एक्सटर्नल हो गया। उसके बाद आता है इंटरनल डायमीटर या इंटरनल साइज। तो इंटरनल डायमेंशन को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। मान के चलो कि अगर यहाँ पर स्क्वायर जॉब बना हुआ है तो इसके अंदर के जॉब के लेंथ या विड्थ या उसके डायमीटर को अगर किसी जॉब की चेक करना है तो हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, इस वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जा सकता है। स्टेप की गहराई को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, स्टेप को चेक कर सकते हैं। किसी जॉब की डेप्थनेस को या डेप्थ को चेक किया जा सकता है। तो इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे कार्य जैसे कि एक्सटर्नल, इंटरनल, स्टेप, डेप्थ या विड्थ को चेक कर सकते हैं। किसी भी जॉब की चौड़ाई को चेक किया जा सकता है और किसी भी जॉब की गहराई को, साथ ही साथ में किसी भी वायर या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर जो है जनरली प्रिंसिपल मीन्स कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इसका प्रिंसिपल होता है ये दो अनुरूप स्केलों पर कार्य करता है। किस पर काम करेगा, दो अनुरूप स्केल पर कार्य करता है। अब दो अनुरूप स्केल होता क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दो अनुरूप स्केल क्या हो जाएंगे कि इसका एक होगा मेन स्केल और दूसरा कहलाता है वर्नियर स्केल। ये नीचे वाला भाग क्या है, वर्नियर स्केल, और ये ऊपर वाला भाग क्या है, मेन स्केल है। तो यही दो अनुरूप स्केल हैं जिस पर ये क्या करता है, वर्क करता है। तो दो अनुरूप स्केलों पर कार्य करता है, मतलब कि दो स्केल के अंतर पर ये वर्क करेगा। नेक्स्ट, इसका अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसका लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट के लिए आपको कुछ कुछ चीजें जानकारी होनी जरूरी है। लिस्ट काउंट के लिए क्या क्या चीज जानकारी होना जरूरी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मेन स्केल के एक भाग का मान। तो मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, एक भाग इक्वल्स टू होता है 1 mm। ठीक है, अब एक वार्नियर स्केल का एक भाग का मान क्या होगा, तो एक वार्नियर स्केल डिवीजन बराबर हमको अभी पता नहीं है, तो इसको हमको निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक वार्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेन स्केल के 49 भाग को क्या किया जाता है, मेन स्केल के 49 भाग को वार्नियर स्केल के 50 भाग में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वार्नियर स्केल डिवीजन निकाल सकते हैं। तो मेन स्केल के 49 भाग को किस में कन्वर्ट किया गया है, वार्नियर स्केल के 50 भाग में कन्वर्ट किया गया है। तो अब इसका आंसर निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, अगर काटेंगे इसको तो 0.98 mm, ये क्या हो जाएगा, एक वार्नियर स्केल डिवीजन का मान आ जाएगा। मतलब एक वार्नियर स्केल डिवीजन का मान यहां पर कितना आ गया, तो आपको याद रखना है 0.98 mm, और ये कहां से आया है, तो ये 49 भाग को 50 भाग में कन्वर्ट किया गया है। तो लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, तो मेन स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग के मान से लिया जाता है। वर्नियर स्केल के एक भाग के मान से, एक भाग के मान से लिया जाता है, या दोनों का अंतर। ठीक है, मेन स्केल के एक भाग माइनस वार्नियर स्केल के एक भाग के मान से इसके लिस्ट काउंट को लिया जाता है। तो आपको पता चली गया होगा मेन स्केल के एक भाग का मान कितना है, तो 1 mm, वार्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना है, तो 0.8 mm। तो चलिए इसी से निकाल लेते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 mm, क्योंकि मेन स्केल के एक भाग का मान, माइनस वार्नियर स्केल के एक भाग का मान 0.98 mm। चूंकि अगर इन दोनों के अंतर को देखा जाए तो कितना आएगा, 0.02 mm। ये इसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। तो वार्नियर कैलिपर का आपको अगर लिस्ट काउंट पूछा जाएगा तो क्या आएगा, 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट आता है। चलिए अब इसका थोड़ा सा रीडिंग कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रीडिंग निकालने के लिए आपको कुछ चीजें और याद रखनी पड़ेंगी। जैसे रीडिंग लेने के लिए आपको एक डायग्राम यहां पर मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। रीडिंग लेने के लिए आपको एक वार्नियर स्केल दिखाया जाएगा, जिसमें अगर इसका रीडिंग मान के चलो कि ये कुछ इस प्रकार से इसका रीडिंग है, ये आपका 5 mm, 10 mm, 15 mm और ये 20 mm है। ठीक है, अगर वार्नियर स्केल यहाँ पर बना हुआ है और यदि यहाँ से 0 स्टार्ट है इसका वार्नियर स्केल का, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके आपको रीडिंग दिया रहेगा। तो यदि ये आपका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे मतलब 5-5 के डिफरेंस में ये बना हुआ है, और इसका यदि 0.02 mm इसका क्या दिया है, शुद्धता दिया हुआ है, और प्रत्येक खाने का मान यदि 49 भाग को 50 भाग में कन्वर्ट किया गया है, तो इस कंडीशन में इसका रीडिंग क्या आएगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए आपको क्या चीज़ डिनोट करना है, इसको देखिएगा। ये देखिए 5 mm
ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। ये 0 का मान है, ये वाला भाग कहलाता है आपका वार्नियर स्केल, और ऊपर का भाग कहलाता है, ये कहलाता है मेन स्केल। तो रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 0 वाला लाइन है वो कितना आगे है उसको देखना आपको। तो 5 के पहले है, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, ये कितना है, 5 mm के पहले है। तो 5 mm के पहले है, इसका मतलब ये इसका जो मान रहेगा ये 1 2 3 4 mm और 5 mm के बीच में है। और उसके बाद इनमें से कोई एक चीज, वर्नियर स्केल का कोई एक भाग क्या होता है, बराबर में मैच होता है। अब जो मैच हो रहा है उसको लेना है, और साथ साथ यहाँ पर आपका देखो 5 mm और ये 4 mm है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 4 mm इसका रीडिंग है, तो 4 mm तो ले लिए। उसके बाद में पॉइंट में कितना आएगा, तो 15 अगर 0.2 के अगर फॉर्म में रहेगा, मतलब 0.02 अगर रहेगा इसका रीडिंग, तो आपको क्या लेना है कि एक भाग का मान अगर 2 mm दिया है, 0.02 mm दिया है, तो उस कंडीशन में उसके 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर इसको अगर 1 mm दिया हुआ है, इसका एक भाग का मान, यदि एक खांचे का मान 0.01 दिया हुआ है तो 0.01 ही आगे बढ़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा ये जो 15 है ये क्या हो जाएगा, 0.15 इसका क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। तो 4 में इसको जोड़ देना है, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 4.15 mm इसका डायरेक्टली रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जो माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो स्टैंडर्ड साइज की माइक्रोमीटर BIS के अनुसार कितने mm साइज में पाए जाते हैं। तो BIS के अनुसार याद रखना, इसको जनरली 150 mm से लेकर के 300 mm तक के साइज में पाए जाते हैं। यदि सेंटीमीटर की बात की जाए तो 15 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर साइज में पाए जाएंगे। यदि इंच की बात की जाए तो 6 इंच से लेकर के 12 इंच तक के स्टैंडर्ड साइज में इसका साइज पाया जाता है। क्लियर है? अब यदि वर्कशॉप की बात की जाए तो वर्कशॉप में ज्यादातर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो वर्कशॉप में ज्यादातर हम लोग 300 mm वाले वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर के कुछ कुछ पार्ट्स के बारे से और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो इसके मेन स्केल की ग्रेजुएशन होती है वो कहां पर होगा, तो याद रखना मेन स्केल की ग्रेजुएशन यहां पर थोड़ा सा डायग्राम में देखिएगा। यहां पर जो मेन स्केल दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप थोड़ा सा देखिएगा, मेन स्केल कहां पे है, ये वाले एरिया पे है। तो अगर हम लोग मेन स्केल की बात करें तो ये किस पर रहेगा, फिक्स जॉ पर ये रहता है। तो मेन स्केल की ग्रेजुएशन कहां पर होगी, ग्रेजुएशन ये पेपर में आपको पूछा जाता है। तो मेन स्केल की ग्रेजुएशन जनरली फिक्स जॉ पर होती है या फिक्स्ड बीम पर होती है, फिक्स्ड जॉ या फिक्स्ड बीम पर होती है। जबकि वार्नियर स्केल डिवीजन का ग्रेजुएशन वार्नियर स्केल कहां पर बनाए जाते हैं, तो ये होता है मूवेबल जॉ। तो मूवेबल जॉ पर हम लोग वार्नियर कैलिपर की स्केल की ग्रेजुएशन, वार्नियर स्केल की ग्रेजुएशन करते हैं कहां पे, मूवेबल जॉ पर होता है। इनर नीब्स का उपयोग हम लोग कहां पर करेंगे, इंटरनल डाया को मेजर करने के लिए, हम लोग इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में हम लोग किसी जॉब की एक्सटर्नल साइज को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रहता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग किसके लिए करेंगे, एक सही रीडिंग को मेजर करने के लिए और उसके रीडिंग को लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। एक यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर रहता है डेप्थ गेज, और डेप्थ गेज या डेप्थ बार का उपयोग हम लोग किसी जॉब की गहराई को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। डेप्थ गेज का किसके लिए करेंगे, डेप्थ को चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। एंड ऐसी ही लाइव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ नीचे कॉन्टेक्ट, आपको नंबर यहां पर लिख लीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर 8962
190405 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।